बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। तो चलिए आज हम बनाएंगे लाहौरी चने, जो नाश्ते में इस्तेमाल किए जाते हैं पूरी के साथ या फिर नान के साथ। बहुत ही मज़ेदार होते हैं ये, और इसकी जो ग्रेवी है वो बड़ी ख़ास टेक्निक से बनाई जाती है जो अक्सर लोग नहीं जानते। तो परफेक्ट लाहौरी चने, नाश्ते वाले चने बनाने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी है। और सबसे ज़बरदस्त बात यह है इसमें कि मैं इसको कम तेल में बनाऊँगी, कम ऑयल में। ना ही इसको मैंने कोई भगार या तड़का कुछ भी नहीं लगाना। तो ज़बरदस्त चने बनाने के लिए रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने लिए हैं तकरीबन 700 ग्राम के बराबर चने। पूरी रात भिगोने के बाद मैंने इनको सुबह बॉईल कर लिया था 7 से 8 मिनट प्रेशर कुकर में। और अब मैंने इनको स्टेन कर लिया है, और जो स्टेन करने के बाद जो पानी निकला है वो मैंने अलग से संभाल लिया है, वो मैंने डिस्कार्ड नहीं किया। इसी पानी का इस्तेमाल हम करेंगे रेसिपी में। और फिर मैंने एक ब्लेंडर जग लिया है, एक मीडियम साइज़ की प्याज और 4-5 जवे हैं लहसुन के, और थोड़ा सा पानी मैं डाल के इसको ब्लेंड कर लूँगी और पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड करके जग को साफ़ भी कर लिया था। अब चने मैंने एक प्याली में अलग से रखे हुए थे, अब उसी ब्लेंडर जग में मैं वो चने ऐड कर रही हूँ। उबले हुए हैं ये भी, और इसमें भी मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको भी ब्लेंड करके इसकी एक प्लेन सी पेस्ट बना लूँगी। तो ये देखिए पेस्ट बन गई है। पानी मैंने इसमें तकरीबन पौना कप के बराबर डाला था। ये देखिए स्मूथ सी पेस्ट बन गई है। तो अब चूल्हे पे रखा है मैंने एक पैन, पौना कप के बराबर डाला है मैंने उसमें घी, और थोड़े से साबुत खड़े मसाले डालेंगे। एक मोटी इलायची, 2 छोटी हरी इलायचियाँ हैं, 3-4 टुकड़े हैं दालचीनी के, 2 बादियान के फूल हैं, 5-10 लौंग हैं, और 8-10 हैं काली मिर्चें, और 1 टीस्पून के बराबर भर के मैंने इसमें डाल दिया है सफ़ेद ज़ीरा साबुत। तो अब इनको थोड़ा सा हम कड़कड़ाएंगे ऑयल में। इनकी खुशबू जब तक ना आ जाए उसके बाद हम जो पेस्ट बना के आए हैं ना प्याज और लहसुन वाली, वो ऐड कर देंगे। तो ये पेस्ट जो है पकने में थोड़ा सा टाइम लेगी, 5 से 7 मिनट आपको लगेंगे इसको पकाने में, क्योंकि इसमें पानी भी है जो हमने ब्लेंड करते हुए डाला था, और प्याज का अपना भी पानी होता है। तो इसको आपने मीडियम फ्लेम पे इसके पानी खुश्क होने तक इसको भूनना है। तो मुझे तकरीबन 6 से 7 मिनट लग गए थे इसका पानी खुश्क करने में। और अब काफ़ी हद तक जो है वो प्याज भुनती हुई दिख रही है, कलर भी चेंज हो गया और पानी भी ड्राई हो गया है। तो अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे कुछ पाउडर मसाले। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्च, और चने उबालते हुए मैंने नमक का इस्तेमाल नहीं किया था, तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच भर के नमक डाल दूंगी। और ½ टीस्पून के बराबर मैं इसमें डालूंगी ज़ीरा पाउडर, और मैं इसमें काले नमक का भी इस्तेमाल करूँगी खुशबू के लिए, और बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है। ½ टीस्पून मैंने काला नमक डाल दिया है, और थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी इसमें, और इस मसालों को भूनेंगे। मैंने इसमें धनिया पाउडर नहीं डाला, जो ड्राई धनिया पाउडर होता है वो नहीं डाला, तो आपने भी अवॉइड करना है, वो थोड़ा सालन को मीठे की तरफ ले जाता है। तो यहाँ पर इन मसालों के साथ हम इसको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, जब तक कि ऑयल जो है वो सेपरेट होता नहीं दिखता हमें। फ्लेम को मीडियम पे रखें, हाई की तरफ लेके ना जाएं। तो ये देखिए थोड़ी देर पकाने के बाद ऑयल जो है वो सेपरेट होता दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे। मसाले की भुनाई की तरफ ख़ास तवज्जो देनी है, ये पैन के साथ लगना नहीं चाहिए वरना जले की स्मेल आएगी। मसाला भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं चने उबले हुए, और यहाँ पर मैं वो पानी ऐड कर दूँगी जो मैंने इनको उबालने के बाद, इनका पानी मैंने अलग से संभाल लिया था, वो मैंने यहाँ पर हाफ़ ऐड कर दिया है। तो इस पानी के साथ हम इन चनों को थोड़ी देर भूनेंगे। पानी इसलिए डाला है ताकि नीचे लगे नहीं, और मसाला जो है वो सारे चनों में एकदम से फैल जाए, लग जाए हर चने को। तो बस इसको थोड़ा सा बंद कर देंगे ताकि जो पानी हमने डाला है उसकी मदद से इसमें स्टीम भी बन जाए और चनों में उबाल भी आने लग जाए। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद कवर हटाया है, तो देखिए चने कितने ज़बरदस्त तरीके से पक रहे हैं। नमक वगैरह आप चख लें, अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो फिर आप इसको बैलेंस कर लें। और यहाँ पर मैं ऐड करूँगी वो जग वाली पेस्ट जो हमने स्टार्ट में ही बना ली थी। तो ये स्टेप आपने लाजमी करना है। अगर आपको ग्रेवी वाले चने चाहिए, लाहौरी चने चाहिए, तो वो सारी पेस्ट मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी, और इसको मिक्स करेंगे। पेस्ट डालने के बाद चनों का जो टेक्सचर है, इसका जो फ्लेवर है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया। तो ये देखिए इसको कवर लगाएंगे थोड़ी देर के लिए, इसमें उबाल आने देंगे। 5 मिनट के लिए मैंने कवर लगाया था। कुछ हरी मिर्चें मैंने डाल दी थी इसमें ताकि खुशबू आ जाए। और ये देखिए जो ग्रेवी है वो काफ़ी हद तक गाढ़ी भी हो चुकी है, और थोड़ा थोड़ा सा ऑयल भी उसने रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। इसी तरह ही हम इसको पकाएंगे। यहाँ पर आप फ्लेम थोड़ा सा हाई कर लें, क्योंकि हमने सारा जो ये जो पानी नज़र आ रहा है ना, इसको ड्राई करना है और तरी को ऊपर लाना है।
तो बस यहाँ पर पकाई के दौरान हम एक स्पेशल मसाला ऐड करेंगे, वो है काली मिर्च का पाउडर। वो लाहौरी चने की रेसिपी का एक लाजमी हिस्सा है। काली मिर्च के पाउडर के बगैर लाहौरी चने तैयार नहीं होते। तो ये देखिए इसका कलर, इसकी खुशबू एकदम से चेंज हो गई काली मिर्च का पाउडर डालने के बाद। देखिए लुक देखें आप, ग्रेवी कितनी कमाल की लग रही है ना। तो बस यहाँ पर फ्लेम को हाई करने के बाद हम कवर नहीं लगाएंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि तरी ऊपर ना दिखने लग जाए। इतना पानी ड्राई करना है आपने। तो आप देख सकते हैं कि तरी जो है वो, ऑयल जो है वो ऊपर दिख रहा है अच्छा खासा। और हमने इसको ना ही कोई तड़का लगाया ना ही कोई भगार। आपका दिल चाहे तो आप इसको तड़का लगा सकते हैं थोड़ा सा लाल मिर्चों के साथ या अदरक के पीसीस के साथ, जैसे भी आपका दिल चाहे। लेकिन ये परफेक्ट यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। तो बस चने हमारे हैं रेडी, इनको करेंगे डिश आउट। तो आप देखिए इसकी ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त लग रही है ना, टेम्पटिंग। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो ज़रूर एक बार ट्राई भी किया कीजिए। मेरी हर रेसिपी ऑथेंटिक होती है। और अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दिया करें ताकि मेरी डेली की हर नई रेसिपी आपको टाइम पे मिल सके। और वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया कीजिए, इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। तो देखें बग़ैर भगार के हमारे मज़ेदार से लाहौरी चने रेडी हो गए हैं। तो इसको आप रेलिश करें नान के साथ या पूरी के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।